गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, तो लगाइए। और विशेषण पे कहते हो ना आप लोग, टॉपिक वाइज भी पढ़ाया करो, तो कुछ विशेषण पे क्वेश्चन लेके आए हूँ पहले, फिर उसके बाद मिक्स क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वह नौकर नहीं आया। इसमें विशेषण बताना है। एक चीज़ याद रखो, विशेषण क्या करता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रख लो, ये 4 प्रकार का होता है: परिमाण, संख्यावाचक, गुणवाचक और सार्वनामिक। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि ये वह में कौन सा विशेषण है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, क्या याद रखना, हमेशा। वह क्या है, सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है, सर्वनाम। और कभी भी सर्वनाम को पूछे कि कौन सा विशेषण है, तो उसे सार्वनामिक विशेषण लगाया ना। देखो इसमें आ रहा है ना, सर्वनाम आ रहा है ना। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना, हाँ सर आ गया था, क्योंकि टफ क्वेश्चन है ये वाला। तो ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, और एक ट्रिक और बता दूं कि कभी भी सर्वनाम के बाद संज्ञा आ जाए तो वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। ठीक है, अगर मैं ये बोल देता वह नहीं आया तो ये वह सर्वनाम हो जाता। अगर मैंने बोल दिया वह नौकर नहीं आया तो ये सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, समझना प्लीज़। नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि पेपर में आ रहा है आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो देखो, कैसा पानी, ठंडा पानी, तो यहाँ कौन सा विशेषण हो गया, पानी की विशेषता क्या है, ठंडा, तो विशेषण क्या हो गया, ठंडा। ठीक है, अब बहुत सारे लोग पूछ लेंगे पानी क्या है, क्या पानी संज्ञा है। पानी सही बात है, संज्ञा है, मगर इस वाक्य में अब संज्ञा का काम नहीं कर रही है पानी, क्योंकि अब पानी की विशेषता बता दी विशेषण ठंडे ने, तो अब ये यहाँ पे विशेष्य का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, विशेष्य का। इस चीज़ को याद रखना, यहाँ पे अब इसे संज्ञा मत बोल देना, ये विशेष्य हो गया। ठीक है, याद रखना। और अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता बहुत ठंडा पानी, और ये पूछ लेता कि बहुत क्या है, तो यहाँ पे अब ये प्रविशेषण हो जाता। क्या हो जाता, प्रविशेषण। और एक चीज़ याद रखो, कभी भी पानी से पहले विशेष, मतलब किसी भी संज्ञा से पहले किसी चीज़ की विशेषता बता दिया है तो वो तो विशेष्य विशेषण होता है। कैसा, विशेष्य विशेषण। और उसकी संज्ञा के बाद विशेषता बताई जाए तो वो विधेय विशेषण हो जाता है। ये भी आजकल आ रहा है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि फालतू में यार तुम लोगों के नंबर कट जाएं एक भी। अगर मेरे से पढ़ रहे हो ना तो कुछ अलग लेके जाओ। मीठा अमरूद, इसमें मीठा किस कोटि का है बताओ। मीठा क्या है, गुण है ये तो, मीठा खट्टा नमकीन। ठीक है, याद रखना। अच्छा देखो, एक व्यक्तिवाचक विशेषण और होता है। अब आप कहोगे सर हाथ तक तो बताया आपने विशेषण 4, तो देखो अगर आप एनसीईआरटी को उठा के देखोगे तो वो तो 4 ही फॉलो करती है। अगर आप रीट का पेपर दे रहे हो तो राजस्थान वाले 5 मानते हैं विशेषण। तो इस चीज़ को जहाँ पेपर दे रहे हो अगर राजस्थान का, तो 5 लगा के आना उसमें। ठीक है, व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है ये बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि जयपुर होता है, जयपुर क्या है, व्यक्तिवाचक है। अगर इसे मैं विशेषण बताना है तो जयपुरी मिठाई ये कर दूँ। ठीक है, अगर जैसे राजस्थान क्या है, व्यक्तिवाचक है, तो इसे कर दूं राजस्थानी कपड़े, तो वो जाती हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। ये चीज़ याद रखना। वैसे एनसीईआरटी 4 फॉलो करता है, राजस्थान के अलावा आप कहीं का भी एग्जाम अगर दे रहे हैं तो आप एनसीईआरटी को फॉलो करें, और राजस्थान में राजस्थान को करें। ठीक है, क्योंकि रीट आ रहा है ना, 25 अप्रैल को रीट का पेपर होगा, उसमें ना फॉर्म भरे जाने, अब 11 तारीख से फॉर्म भरे जाने। बीएड अलाउ नहीं है, तो बीटीसी वालों के लिए और डीएलएड वालों के लिए सुनहरा अवसर है कि आप लोग जॉब ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, कौन सा विशेषण नहीं, छोटा बड़ा आदमी, हरा पीला कपड़ा, 2 3 दिन। देखो ये क्या हो गया, ये तो संख्यावाचक हो गया, ये क्या हो गया, ये गुण हो गया, छोटा बड़ा ये भी गुण हो गया उसका। ठीक है, राम लक्ष्मण ये तो नाम है ना, तो ये थोड़ी ना विशेषण होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेषण बताना है। उपासक क्या है, इसमें विशेष, विशेष की विशेषता कौन बता रहा है, श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ क्या हो गया, विशेषण। और अगर विशेष्य से पहले आ रहा है तो कौन सा विशेषण हो गया, ये विशेष्य विशेषण, तो आंसर क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है तो प्लीज़ शेयर कर देना।
आप लोगों से न कहूँ ना तो आप लोग शेयर नहीं करते, इस चीज़ मैंने देख लिया है। और फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि बार बार बोल दिया करो सर आप, हम लोग भूल जाते हैं। तो यार देखो, खुद से समझ जाया करो। अच्छा ठीक है, अब अच्छा लगे तो प्लीज़ कर देना, बाकी आपके ऊपर। इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। विशेषण का प्रयोग कहाँ हुआ है? लड़का आया है, कहाँ पे दिख रहा है विशेषण? कहीं नहीं है। वह गुलाब के फूल लाया नहीं है। गुलाब के फूल मुझे पसंद है, नहीं है इसमें। मगर ये देखो, वह लड़का फूल देकर चला गया। इसमें लड़का क्या है? संज्ञा। क्या है? संज्ञा। इसमें इस संज्ञा से पहले क्या लग रहा है? सार्वनामिक विशेषण। क्या लग रहा है? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। अब इस वाले में मुझे डाउट था कि ये भी तो संज्ञा है, इससे पहले ये क्यों नहीं माना इसमें आंसर? मगर आंसर की में ना, आंसर उसने डी माना है। इस वाले को आप लोग एक बार देख लेंगे कि इस वाले में ये जो वह है, ये है कि नहीं। मगर आंसर की में ना उसने ये डी माना था। तो इस तरीके से आए ना, तो कभी भी व्यक्तिवाचक, अगर इन दोनों में से भी ढूंढना हो ना, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखना। ठीक है। वैसे हो तो वो भी जाएगा, मगर फिर भी आप मेरी तरफ से इसका आंसर डी मानेंगे। नेक्स्ट, युद्ध करके अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। कैसा पिघल गया? मोम जैसा पिघल गया। विशेष बताना है। तो देखो ये रहा, कठोर हृदय। हृदय कैसा? कठोर। ये हो गई विशेषता, ये हो गया विशेष। तो कैसा हृदय था? कठोर हृदय। आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? विशेष हृदय। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? देखो, ये तुम क्या है? ये तो सर्वनाम है, विशेषण कहाँ से हो जाए? देखो दिख गया ना एक सेकंड में। काला आदमी, शांत जगह, आगामी परीक्षा, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? विशेषण हो जाएंगे। ठीक है। अब आप लोगों ने कहा था टॉपिक वाइज कराओ, तो 10-15 क्वेश्चन ना टॉपिक वाइज ले आया करूँगा, फिर मिक्स करा दिया करूँगा पीछे। ठीक है। तुम क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। और सर्वनाम कितने भेद हैं? 6। पुरुष निश्चय, निश्चय, संबंध, प्रश्न, निज, ये 6 हैं। और सर्वनाम की टोटल संख्या पूछ ले तो 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष शब्द बताना है इसमें। भैया विशेष कौन सा है? विशेष एक चीज़ याद रखना, जो संज्ञा होगी ना वो विशेष होगी। देखो, सुंदर लड़का, लंबा आदमी, लघु उत्तर, ललित क्या है? ये तो संज्ञा है, तो ये तो विशेष बनेगा। ये तीनों क्या है? विशेषण है। आ रहा है ना समझ में? तो प्लीज़ यार, एक एक सेकंड के आंसर होते हैं। अगर कंटिन्यू हिंदी को पढ़ रहे हो ना, डेली पढ़ो, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लेना आराम से। वो कहते हैं ना, बहुत ही प्यार से आंसर निकले आएंगे अगर जल्दबाजी ना करोगे पेपर में तो। ठीक है। नेक्स्ट, गीला। अब ये गीला सूखा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 जवाब दोगे आप। देखो, सार्वनामिक हो नहीं सकता क्योंकि सर्वनाम है नहीं इसमें। ठीक है। इनमें से कोई हो नहीं सकता। अब इन दोनों में से आंसर बताना क्वेश्चन नंबर 17 का। देखता हूँ कि सीख रहे हो या नहीं। और विशेषण के कितने भाग हैं ना, या भेद हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे, और इतना लिखना। नेक्स्ट, अब इसमें समास बताना है। समास का विलोम होता है व्यास। पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का। ठीक है। और एक चीज़ याद रख लेना कि महाजन, महान है जो जन, महा आ गया ना, महा मतलब बड़ा, विशेषता बता रहा है महा की। तो क्या हो जाएगा आंसर? कर्मधारय समास। विशेषण विशेष होता है इसमें। क्या होता है? विशेषण विशेष। ठीक है। जन क्या हो गया? विशेष। महा हो गया विशेषण। अब विवाह में पहला या पूर्व पद प्रधान होता है। पहला या पूर्व पद प्रधान होता है। द्विग में संख्यावाचक होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। बीच में योजक चिन्ह आता है, इस तरीके का। ठीक है। एग्जाम्पल लेना चाहो तो माता पिता, भाई बहन, दिन रात, सुबह शाम। ठीक है। अच्छा लग रहा है? अच्छा, पता है जब मैं कल वैसे करा दिया कुछ स्नान और बनान, इस तरीके से क्वेश्चन आया उसमें स्टेट में, मैं कम से कम 10 मिनट तक ये सोचता रहा, ये स्नान और बनान क्या होगा। सोचो, अब ये बनान कोई समझ में आ रहा है? कोई मतलब निकल रहा है? मगर फिर भी मैंने कहा कि अब इसमें योजक चिन्ह है ना, तो द्वंद्वी लगाओ। तो इस तरीके से भी आजकल क्वेश्चन अजीब अजीब से, हद से ज़्यादा अजीब देता है हरियाणा टेट में तो। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा समास नहीं है? अच्छा, मैं कौन कौन सा समास पढ़ाता हूँ आपको? अव्ययभाव पढ़ाता हूँ, द्वंद्व पढ़ाता हूँ, तत्पुरुष, बहुब्री, द्विग और कर्मधारय, ये पढ़ाता हूँ। अब इसमें से सही से देखना कि कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या मैं कर्म कारक पढ़ाता हूँ या द्वंद्व पढ़ाता हूँ? अब देखना है इसमें से, आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना प्लीज़ यार। ठीक है। देखो यार, पढ़ रहे हो ना तो थोड़ा साथ में पता पड़ना चाहिए पढ़ रहे हो, या बस हवाबाजी चल रही है।
आंख की किरकिरी होना, इसका अर्थ होता है अप्रिय होना। सीधे याद करने वाला क्वेश्चन है। अच्छा ये चीज बताऊं, बहुत सारे लोग इसे कष्टदायक उदाहरण लगा सकते हैं, जबकि ये नहीं होगा। इसका आंसर ये इसे रट लेना, और ये 1000 बार आता है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई एग्जाम नहीं छोड़ा इसने, क्योंकि सब लोग इसे लगा जाते हैं। तो ये गलत होता है, अप्रिय लगना होता है, इसलिए देता है इसे। नेक्स्ट, वर्तनी किसकी शुद्ध है? आविष्कार की शुद्ध है। नेह शब्द ऐसे लिखते हैं हमेशा, नेह शब्द, ठीक है। देवर्षि होता है, देवार्षि नहीं होता है। जामाता होता है ये, ठीक है। सब बता दी, याद रखना। नेक्स्ट, कथा का क्या होगा? कथाएं हो जाएगा। क्या हो जाए? कथाएं। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा वर्तमान काल का है? वर्तमान काल क्या होगा? मानव पढ़ता है, पढ़ रही थी, ये तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भूतकाल। और भूतकाल में भी कौन सा? तात्कालिक भूतकाल, ठीक है। तात्कालिक कौन सा होता है? जो खत्म, मतलब न हुआ और चल रहा हो, ये समझ में आया? या कंटिन्यू भूतकाल भी कह सकते हो आप इसे, ठीक है। वह जाएगा, ये भविष्यकाल है। मोहन गया, ये क्या है? सामान्य भूत है, ठीक है। नेक्स्ट, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है, 1000 बार सुना है, ऐसा अलंकार है। 3 बेर और 3 बेर, 3 बेर पे समझ लो टाइम की बात कर रहा है। 3 टाइम खाती थी, 3 बेर ये खाने वाले बेर आते हैं ना, वो है। अलंकार पूछ रहा है इसमें, क्या पूछ रहा है? अलंकार। अलंकार के जो प्रवर्तक हैं वो भामह माने जाते हैं। अलंकार को क्या बोलते हैं? आभूषण बोलते हैं, आभूषण। ये चीज़ कई बार पूछी गई है। अलंकार में ना संधि पूछी गई है, अलम धनकार, ये बन जाएगी, ठीक है। इन सब चीज़ों को याद रखेंगे आप। तो जहाँ पे भी शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और अलग अलग मतलब निकले, तो वहाँ पे यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार शब्द अलंकार का भेद है। अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति, ये 4 याद कर लेना इसमें से, शब्द अलंकार में से। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है। किसकी? वर्णों की आवृत्ति। ये 5 प्रकार का होता है या 6 प्रकार का होता है, ये आप लोग बताओगे, ठीक है। मैं आप लोगों से इसलिए पूछता हूँ ना, थोड़ा सा कॉपी पलट के देख लोगे इस बहाने, ठीक है। रूपक में क्या होता है? अभेदारोप होता है। श्लेष में शब्द एक, अर्थ अनेक। नेक्स्ट, अंजर पंजर ढीले करना, क्या होगा? बहुत बुरी तरीके से सताना नहीं होगा, मारना होगा, ठीक है। मुहावरे क्या होते हैं? लक्षणा शब्द शक्ति होती है मुहावरों में। ये जो लक्षणा वाला है ना, ये क्वेश्चन जिस दिन आ गया ना तुम्हारे पेपर में, उस दिन जब तुम लगा के आओगे ना, और सच बता रहा हूँ 99.99% आदमियों को नहीं पता होगा, बच्चों को नहीं पता होगा कि लक्षणा होती है इसमें, और तुम लगा के आओगे, क्योंकि मैंने इसे 1 लाख बार रिपीट कर दिया। तो ये चीज़ आपको अलग बनाएंगी। मुहावरों के पीछे ना आता है कभी, अगर ये पेपर में आ गया कि मुहावरे और लोकोक्ति छांटो, तो जहाँ 3 में ना हो और 1 में ना हो, तो उसे ही लोकोक्ति लगा के आ जाना। इस तरीके से क्वेश्चन आंसर निकाल लोगे। मुहावरे ना क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन हद से ज़्यादा पूछा जाता है। वाक्य नहीं होते पूरे, वाक्यांश होते हैं, ठीक है, याद रखना। कभी ये नहीं बोल सकते अंजर पंजर ढीले करना, ये बोलोगे राम ने तो श्याम को इतना मारा कि अंजर पंजर ढीले कर दिए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि वाक्यांश होते हैं, पूर्ण वाक्य नहीं होते। वाक्य में यूज करना पड़ता है हमें इसका, ठीक है, याद रखना। और अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, बिहारी हिंदी का कौन सा रूप नहीं है? कम से कम पूर्वी हिंदी का ही याद रख लो, बिहारी के चलो नहीं हो रहे। कम से कम ये ABC याद तो रह सकती है, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो ये अवधि क्या कर रहा है यहाँ? मुझे ये बताओ, क्या कर रहा है यहाँ? नहीं आना चाहिए ना, हद है। मैथिली, भोजपुरी, मगही, ये तीनों बिहारी के हैं, ठीक है। समझा करो यार तुम्हें, मतलब प्लीज़ एक बार में समझ में आना चाहिए, 1 सेकंड में समझ में आना चाहिए मुझे, और 1 सेकंड के भी 100 में हिस्से में समझ में आना चाहिए अवधि कहाँ से आ गया है, अगर बिहारी की बात हो रही है तो, ठीक है। क्या आपने इसका आंसर दिया था? अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी वाली ट्रिक याद आई थी? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना। कम से कम पता तो पड़े कि आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ या नहीं। ऐसे ही चल रही है हवाबाजी। हिंदी भाषा में कितनी बोलियाँ हैं? 18। अगर कह दे कि हमारी जो भाग 8 में कितनी भाषाएं लिखी हैं, तो वो 22 हैं। इस चीज़ को भी लिख लें। राजभाषा कब बनाया था हमने इसे? 1949 में, 14 सितंबर। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी डे मनाते हैं, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, और 22 दिसंबर को क्या मनाते हैं? गणित दिवस। 22 दिसंबर को हम मनाते हैं गणित दिवस। इसे याद रखना, रामानुजन की याद में, रामानुजन। बहुत हद से ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, मैथ वाला भी। और आजकल ना पूछ लेगा ये टीचिंग वाले एग्जाम में से, पूछा भी है पहले। नेक्स्ट, मदिरा, पीने का प्याला, इसे कहते हैं चषक। अब देखो याद करने की ट्रिक क्या है,
कौन सा सा आएगा ये याद हो, श श श। मदिरा ना बीच में बैठ के बीच में रखी जाती पीने के, इसलिए मैंने ऐसे याद रखा है, सा ये वाला बनता है इसमें, चषक। ठीक है, नेक्स्ट। अब छाक किस वर्ण के योग से बना है? तो छा क्या है? संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। तो एक क्र प्लस शाह से बनता है। और एक चीज याद रखना, इसमें ना हलंत आता है पहले वाले में, बहुत बार आपको दे देगा पेपर में कि हलंत नहीं होगा। छ त्र, त्रा किससे बनता है? इससे। ज्ञा किससे बनता है? सॉरी गलत बना दी, ज्ञ, छत्रज्ञ, ये बनता है इससे प्लस इससे। ठीक है, और श्रा, श्र इससे बनता है। ठीक है, इन्हें याद कर लेना प्लीज, ये चारों, ये 1 2 3 और एक पहले बता दिया, लिख लेना, सच बता रहा हूँ आएगा पेपर में, पछताओगे अगर मतलब नहीं याद रखा तो। ये होगा ना, बड़ा पछताओगे। जो कैसे थे वो, सॉरी भूल गया। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट होती है ना, तो उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। मन मानहु जन जानहु जनहु मनहु, ये ट्रिक बताइए ना, तो इसे याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट, गौशाला क्या होगी? गौ के लिए शाला, तत्पुरुष। दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होता है इसमें। नेक्स्ट, हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले संस्कृत आई थी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसैनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। आंसर क्या हो? देखो संस्कृत के बाद प्राकृत नहीं आई है, पाली आई है। अपभ्रंश और सौरसैनी, खड़ी बोली, ये गलत कर दिया, पश्चिमी हिंदी, ये खड़ी बोली आखिरी में आएगा। ठीक है, इसे ये भी काटो ये भी काटो, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है संस्कृत पाली प्राकृत। पाली में ना किसके उपदेश हैं? बौद्ध धर्म के उपदेश लिखे हुए हैं पाली में। नेक्स्ट, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संधि कितनी है आपकी? हैं 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर संधि के 5 वेद हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। दीर्घ में ना बड़ी मात्रा आती है, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ। गुण में एक मात्रा आती है, एक गुण तो सब में होता है, कहते हैं ना, एक गुण तो रावण में भी था, इतना ज़्यादा वो विद्वान था, मगर उसने कुछ गलत काम किए इसलिए मारा गया वो। और मतलब बहुत सारे पुराणों में तो लिखा है कि वो पहले ना भगवान जी का दास ही था, तो भगवान जी से मुक्ति पाने के लिए वो सब हुआ। अच्छा वो बात अलग है। दीर्घ गुण वृद्धि में क्या हुआ? जब यहाँ गुण में एक गुण था तो वृद्धि में एक की वृद्धि हो गई, 2 गुण हो गए, ऐसे समझ लो। तो जहाँ पे 2 मात्रा आ जाए ना, वहाँ वृद्धि कर जाना। यण में क्या होगा? या और बा क्या होते हैं? अर्धस्वर होते हैं, बताता हूँ ना। जैसे वाई और डब्लू क्या होते हैं? सेमी वॉवल होते हैं, ऐसे यहाँ पे ये या और बा अर्धस्वर होते हैं। तो इनसे पहले कभी भी आधा आधा कुछ आ जाए तो आप यण लगाया ना। अयादि में 3 पैर वाले शब्द आते हैं, पवन, पावन, पवन और नयन, इस तरीके से। ये पूरी मैंने रिवाइज करा दी आपको संधि, इतनी ही है संधि। पुनर्जन्म हमेशा बताया, कभी भी ये रेफ वाला रा होता है, और ये इसे ना आधा रा कहते हैं। कौन सा होता है? आधा रा। इस ये कभी भी आ जाए तो इसे हटाना और हलंत विसर्ग लगा देना। क्या लगा देना? विसर्ग। पुनः धन अजन्म कहाँ से आ गया ये? पुनः इसे हटाओ, विसर्ग लगाओ, बाकी सबको ऐसे ही लिख दो, तो पुनः धन जन्म ये होगा। क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है इस तरीके से पढ़ना? तो प्लीज़ यार कमेंट कर दिया करो, मुझे भी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो मोटिवेशन फील होता है, शेयर करते हो ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ यार लोग देख रहे हैं। अब खुद कभी एक बार फील करके देखना कि अगर शेयर ना करो ना, या वीडियो पे व्यूज़ ना आए, तो कितना कैसा फील होता है कि मैं आप लोगों के लिए पूरा तन मन धन से समर्पित हूँ। तो प्लीज़ देखना, शेयर करना। देखो इतना ना मेरे को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, जैसे ही मैंने सोहत पढ़ा ना, उसके नीचे मनहूँ मुझे 1 सेकंड में दिख गया, तो मैं पढ़ता ही नहीं पूरा। मन मानहूँ, लिख लो, चलो यार मैं लिख दे रहा हूँ। मन मानहूँ, जन जानहूँ, जनहूँ, और ये मनहूँ। अब ये मनहूँ आ गया ना, ये जो मनहूँ ये यहाँ दे रखा है, तो ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार के हैं। ठीक है, लाटा अनुप्रास किसका है? अनुप्रास अलंकार का भाग है, 2 बार आता है इसमें कोई भी वर्ण। ठीक है, अब रूपक में अभेद आरोप होता है। अनुप्रास सिमक श्लेष वक्रोक्ति में क्या होता है? जानबूझ के, मतलब ऐसे पता होता है फिर भी व्यंग टाइप मारा जाता है। ऐसे देखो, जब कृष्ण जी आते हैं ना राधा जी के द्वार पे, तो कृष्ण जी कहते हैं, नहीं राधा जी कहते हैं कौन द्वार पर, तो फिर कृष्ण जी कहते हैं हरि में राधे, इस तरीके से। तो का बानर का काम यहाँ, इस तरीके से वो कहते हैं तुम बंदर का क्या काम है यहाँ पे। ठीक है, किसी दिन और अच्छे से समझाऊंगा इसे। ठीक है, तो जन जानू मन मानू जनू मनू ये आ जाए तो उत्प्रेक्षा लगाया ना। प्लीज़ शेयर कर देना अगर मन हो तो, क्योंकि आजकल आप शेयर कर कम कर रहे हो। मैं खुद नहीं कहना पसंद करता हूँ, मगर प्लीज़ देखना आज। द्रगांचल में क्या होगा? द्रख प्लस अंचल। देखो क ख ग घ ण,
ठीक है, हमेशा तीसरे का पहले में बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा, द्रख प्लस अंचल। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लेना। गा नहीं रहेगा, ये रहेगा नहीं, ये रहेगा नहीं। नेक्स्ट, युद्ध की इच्छा करने वाले को कहते हैं युयुत्सु, और ये ना शुद्ध अशुद्ध में बहुत आता है, छोटी की मात्रा आती है इसमें सब। मुमुक्षु में सब ये छोटी आती हैं, मरने की इच्छा करने वाले को मुमुक्षु। ठीक है, नेक्स्ट, अनुदिनम। अनुदिनम में अनु उपसर्ग दिखने रहा है, अवैध अब उपसर्ग दिख रहा है ना। उपसर्ग कितने होते हैं आपके संस्कृत में, 22, उतने ही याद कर लेना, काम चल जाएगा। और एक चीज़ याद रखना, अनुपम। अनुपम में ना अनुपसर्ग होता है, मैं खुद गलत करके आया हूँ तो आप लोग मत कर देना कहीं, आप अनु उपसर्ग मत लगाया ना, अनुपसर्ग है इसमें। तो अनुदिनम में क्या है, अनुपसर्ग है अनु, तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव। ठीक है, जहाँ पे उपसर्ग अव्यय, या एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो एग्जाम्पल होते हैं ना अव्ययी भाव के, उनका कभी भी बहुवचन नहीं बनता, कभी भी बहुवचन नहीं बनेगा इनका। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, कभी भी आपके पास आ जाए लाल लाल, ठीक है, तो इसे आप अव्ययी भाव में मत डालना। जहाँ पे विशेषण विशेषण आ जाता है ना, तो वो कर्मधारय में जाता है। ठीक है, या जहाँ पे, और एक ट्रिक बताऊँ, सब परिवार सब भ्राता, जहाँ पे भी सा आ जाए ना, सा के साथ जहाँ जाता है, तो वो सब हमेशा बहुब्रीहि में जाता है। किस में जाता है, बहुब्रीहि में जाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लेना। नेक्स्ट, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, अब ये इससे ज़्यादा छोटा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 45, इसका आंसर आप बताओगे मुझे। ठीक है, नेक्स्ट, क्रिया विशेषण का अन्य नाम क्या है, क्रिया विशेषण को कहते हैं अभिकारी विशेषण। क्या कहें, अभिकारी विशेषण। रुको एक बार और देख लूँ, क्रिया विशेषण का अन्य नाम क्या है, क्रिया तो होगा नहीं, क्रिया विशेषण होगा नहीं, विकारी होगा नहीं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, ये अभिकारी होगा। ये क्या होता है, अभिकारी होता है। इसे चलो एक बार को मत देखो, अभिकारी बोलते हैं ना, अभिकारी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय और विस्मयादि बोधक। और विकारी कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सी हो जाएगा, याद रखना। इस विशेषण के चक्कर में थोड़ा कन्फ्यूज, अच्छा नहीं, विशेषण के चक्कर में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, मगर अभिकारी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, महाशय शब्दों में संधि क्या है, महादन आशय, महादन आशय हो जाएगा, मह है गलत हो, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन दे, देखो यार पूरी मेहनत करिए, खूब सारे क्वेश्चन लाए हूँ, प्लीज़ शेयर कर देना, अच्छी लगी हो तो वीडियो। पूरी तन मन धन से आपके साथ सहयोग किया जा रहा है, मेहनत की जा रही है, डेली वीडियो देखोगे ना, तो ऐसा कोई एग्ज़ाम ना होगा टीचिंग का जहाँ आप लोग अच्छा स्कोर ना कर जाओ। ठीक है, बाकी फिर ना एग्ज़ाम आए फिर अपने आप आपको पता पड़ता जाएगा कितना अच्छा आपका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जब मैं कर सकता हूँ तो मेरे जैसा अगर इंसान कर सकता है तो कोई भी तैयारी अच्छे से कर सकता है। तो प्लीज़ शेयर करना, अपना अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।